हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होंगे, ऐसी ही मेरी कामना है। आज मैं आप लोगों के लिए स्वरों का वर्गीकरण लेकर आई हूं कि स्वर किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्वर किसे कहते हैं। तो वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं, जिनके उच्चारण में किसी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मात्रा के आधार पर क्या स्वर का जो वर्गीकरण है उसे जानेंगे। तो मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर स्वर को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक ह्रस्व स्वर, नंबर दो दीर्घ स्वर या इसे संधि स्वर भी कहते हैं, और नंबर तीन प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं कि जिसके उच्चारण में कम समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इसे हम मूल स्वर भी कहते हैं और लघु स्वर भी कहते हैं। अब ये इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 4 होती है, अ, ई और ऋ। अब आते हैं हम दीर्घ स्वर पर। दीर्घ शब्द दो स्वरों से मिलकर बनता है, इसे हम संधि स्वर भी कहते हैं। लघु स्वर से 2 गुना समय जिसमें लगे उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, और इसे संधि स्वर भी कहते हैं। इस संधि स्वर को हमने दो भागों में बांटा है, दीर्घ स्वर और हमारा संयुक्त स्वर। अब देखिए, दीर्घ स्वर जो समान जाति के होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, और जो समान जाति के नहीं होते यानी जो विजातीय होते हैं उसे कहते हैं हम संयुक्त स्वर। अब देखिए, दीर्घ स्वर क्या है, जैसे मान लीजिए आ है, अ प्लस आ, तो ये दोनों समान जाति के हैं। ई प्लस ई ये समान जाति के हैं। उ प्लस उ तो ये समान जाति के हैं, इसलिए ये सजातीय स्वर कहलाते हैं। अब आते हैं हम संयुक्त स्वर पर। ए, अ ई से मिलकर बना है, ये इसीलिए विजाती कहलाता है। ए, अ और ए से मिलकर बना है। ओ, अ और उ से मिलकर बना है। अ और ओ से मिलकर बना है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं विजातीय, विजातीय जाति के स्वर कहते हैं। अब देखिए, आ है, आ कहां से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। ई कहां से बोली जाती है, तालु से बोली जाती है। उ कहां से बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है। और ए कहां से बोला जाता है, कंठ तालव्य। अब देखिए, कंठ तालव्य क्यों है, आ ये कंठ है, ई कौन है, तालु से बोली जाती है, इसीलिए कंठ तालव्य कहलाता है। इसीलिए और आगे ए, आ और ए से मिलकर बना है, ये भी हमारा कंठ तालव्य कहलाता है। ओ ये कंठोष्ठ है कहलाता है। क्या कहलाता है, ये कंठ, आ कंठ से बोला जाता है, ओ और उ कहां से बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है, इसीलिए ये कंठोष्ठ कहलाता है, और ये भी हमारा कंठोष्ठ कहलाता है। तो ये हमारा मात्रा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण है। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सब कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि मात्र उच्चारण के आधार पर ये जो है स्वर का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो 3 भागों में किया गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम आते हैं प्लुत स्वर पर। प्लुत स्वर क्या है, इसे हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, त्रिमात्रक स्वर भी कहते हैं। लघु स्वर से इसके उच्चारण में जो 3 गुना समय लगता है, जिसके उच्चारण में लघु स्वर से 3 गुना समय लगे, उसको हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम है, राम है, और जिसमें लंबी ध्वनि निकलती है, जैसे हम कहते हैं ना सुनो, तो जो ओ की ध्वनि बाद में निकली वो हमारा क्या है, लंबी ध्वनि है, इसीलिए हमें इसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं कि जिह्वा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो जिह्वा के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर और नंबर 3 पश्च स्वर। अग्र स्वर क्या होता है कि जीभ के आगे के हिस्से से जो हमारे शब्द बोले जाते हैं, वर्ण बोले जाते हैं, उन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं। अब ये अग्र स्वर में देखिए कौन कौन से हमारे स्वर आते हैं। तो मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बता रही हूं कि
अग्र स्वर में ये अग्र है, आप इसमें ग्रेही और जो ए ही और जोड़ लीजिए, तो ये क्या हो गया, ट्रिक में अग्रेही हो गया। अब अग्रेही में देखिए छोटी ई, बड़ी ई और ए और बड़ी ए, ये चार हमारे आते हैं। अब देखिए यहाँ जो ए की मात्रा लगी है हमारी, ये ए की यहाँ छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा हमारी दोनों आ गई, और ई की मात्रा हमारी ये लगी हुई है। तो हम बहुत आसानी से कम समय में इसको ट्रिक के माध्यम से सीख सकते हैं कि अग्रभाग से कौन से शब्द, कौन से स्वर बोले जाते हैं। तो आप इस छोटी सी ट्रिक को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। जिस तरीके से मैंने याद किया था, मैंने अपने एग्जाम को क्रैक किया था, वही ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, शायद आपको पसंद आए। आगे मध्य स्वर। अब मध्य स्वर क्या क्या किसे कहते हैं, जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है। कहां से बोला जाता है, तो जीभ के मध्य भाग से बोले जाने वाले स्वर होते हैं। मां में मध्य स्वर में एक ही स्वर आता है आ, और इसमें छोटी अंग भी आती है, अंग। तो हमारी ये जो है जीभ कहाँ है, कहां से बोल रहे हैं, मध्य स्वर से बोल रहे हैं। और इसको हम उदासीन स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन स्वर भी कहते हैं। अब अ से ही अंग बनी है, इसीलिए इसकी संख्या कितनी है, एक है। कितनी है, एक है। तो अब देखिए अब समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आते हैं पश्य स्वर पर। पश्य स्वर पर, अब पश्य स्वर से कौन से शब्द बोले, स्वर निकलते हैं, जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाने वाले। पश्य मीन्स होता है क्या, पीछे। तो जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। अब मैं थोड़ी सी ट्रिक आपको बता देती हूँ। देखिए आप, यहाँ मैंने ट्रिक लिखी है, मान लीजिए थोड़ी अजीब सी है, लेकिन जब हम इसे याद करेंगे ना तो हमारे लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर ये पश्च शब्द पर आ उ औ जोड़ दिया है, तो ये बन गया है पश्चाऊ। तो अब देखिए यहाँ पश्च पर आ, और ये जो बड़ा ऊ है इसमें हमारा छोटा ऊ भी शामिल है, तो ऊ, और ये हमारा है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ और ये ओ है, औ में औ जिसे बोलते हैं, तो ओ और ये औ हो गया। क्या हो गया, ओ और औ हो गया। तो हमने इसीलिए इसको क्या कहा है, पश्चाऊ कहा है। तो इस छोटी सी ट्रिक के साथ बहुत आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। अब इसमें क्योंकि उच्चारण के आधार पर हमारे स्वर कितने होते हैं, 10 होते हैं। अब इसमें रीरी को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि जो रेरे का उच्चारण होता है ना, वो कैसे होता है, ये रेरे जो है हमारे, ये रिर की ध्वनि निकालता है, इसीलिए यहाँ जो रिर की ध्वनि निकालता है, इसीलिए यहाँ ये इसको शामिल नहीं किया गया है। रेरे के भी और रे और र के भी भेद होते हैं कई। रेफ वाला रा होता है, पदेन वाला, रेफ वाला रा ऊपर उड़ता है, जैसे कर्म लिखते हैं तो माँ के ऊपर रा उड़ेगा, तो ये रेफ वाला रा हो गया। और पदेन में जो पद में लगता है, जैसे क्रम लिखते हैं, जैसे क्या लिखते हैं, मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ। जैसे ये आपका क्या है, क्रम है, तो ये पदेन वाला हो गया। किसका कैसा हो गया, ये पदेन वाला हो गया। तो रा के भी कई रूप होते हैं। अब हम आते हैं ओष्ठ के आधार पर वर्गीकरण। ओष्ठ के आधार पर जो स्वर है उसका वर्गीकरण कैसे है, व्रतमुखी, अव्रतमुखी, या वृत्ताकार, अवृत्ताकार भी इसको कह सकते हैं। अब देखिए व्रतमुखी क्या है कि होठों का आकार जिसमें गोल हो जाता है। कैसा हो जाता है, होठों का आकार बोलते समय जब गोल हो जाता है तो उसे कहते हैं कि क्या कहते हैं, व्रतमुखी स्वर या वृत्ताकार स्वर कहते हैं। आप देखिए मैंने एक यहाँ पर भी एक छोटी सी ट्रिक लिखी है, उसे आप देख लीजिए। जैसे ये व्रत है, तो आप हमारे हमारे स्वर इसमें शामिल किए गए हैं, उन्हीं को हमें इन मात्राओं के रूप में हम प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है व्रतु, अजीब सा तो है लेकिन बहुत जल्दी याद हो जाएगा ट्रिक के माध्यम से। आप देखिए ये ऊ की मात्रा लगी है तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ गया, और ये औ की मात्रा है तो इसमें छोटा ओ और ये बड़ा ओ आ गया। तो हम ऊ ऊ ऊ ओ औ, ये हमारे इसमें 4 हमारी मात्राएं
आते हैं या हमारे 4 इसमें स्वर आते हैं और इसे वर्तुल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वर्तुल स्वर भी कहते हैं। समझ में आया होगा आपको। आइए अब हम जान लेते हैं अव्रतमुखी स्वर किसे कहते हैं। तो होठों का आकार जिसमें गोल ना हो, बोलते समय होठों का आकार जिसमें गोल ना हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? अव्रतमुखी या अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। अब इसकी भी ट्रिक थोड़ी सी आप यहां जान लीजिए। अव्रत आइए, हमने ये अव्रत है इसी पर आ ई ए मात्रा लगा दी तो ये अव्रत आइए हो गया। ये बोलने में अजीब है लेकिन आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए अ, ये जो मात्रा है आ की मात्रा लगी हुई है तो आ दोनों हो गए और ई छोटी और बड़ी ई हो गए और ए आई आई जो है ये ए और ये आई हो गया। तो इस तरह से इनकी संख्या हमारी कितनी है? इनकी संख्या हमारी 6 है। ये अवर्तुल स्वर भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवर्तुल स्वर भी हमारे कहलाते हैं। अच्छा, इसमें ओ जो डॉक्टर वाला ओ आता है ना, वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं आप। ये तो आज का टॉपिक यहीं तक। कल मैं नया टॉपिक लेकर आऊंगी आप लोग के लिए।